बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने जो इमेजेस देखी हैं, जो तस्वीर देखी हैं, जो दुनिया देख रही है कि कैपिटल हिल पर हमला हो गया है। अमेरिका में वो मकाम, वो पूरा ब्लॉक जहां पर अहम तरीन इमारतें हैं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है, सेनेट है, फिर उसके बाद वो तमाम ताकत के मराकज़ जहां से सिर्फ अमेरिका को चलाने के नहीं, दुनिया को चलाने के, दुनिया की सुपर पावर फैसले करती है, उस ब्लॉक पर, उस मकाम पर हमला हो गया। सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजार से कुछ ऊपर ही थे शायद ये अफराद जिन्होंने ये हमला किया, और डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर, उसके कहने पर, उसके हुक्म पर यह हमला किया गया था। बाकायदा हमला किया। ये लोग बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीता है, हमने इलेक्शन जिताया है और डोनाल्ड ट्रंप और हमारी विक्ट्री का ऐलान किया जाए। ये लोग बाकायदा आए, इन्होंने आकर इस अहम तरीन ब्लॉक में, अहम तरीन इमारतों में जो ताकत के फैसले करने वाली शख्सियात हैं, जो मुक़्तदर शख्सियात हैं, उनके दफातर पर बाकायदा तौर पर कब्जा किया, वहां तस्वीर बनवाई। पुलिस बेबस नजर आई, वहां इंतजामिया बेबस नजर आई, और वो दौड़ रहे थे और मुजाहिरीन जो हैं उनको दौड़ा रहे थे। उन्होंने दफातर पर कब्जा किया, उन कुर्सियों और मेज़ों पर बैठकर चढ़कर तस्वीर बनाई, बाकायदा दीवारों को कूद कर, फलांग कर वो लोग अंदर चले गए। तो ये मनाजिर हमने देखे, और इन मनाजिर में लग रहा था कि ट्रंप जो चाहता था उसने कर लिया, मगर अमलन अमलन ट्रंप माइनस हो गया है। ट्रंप क्लोज्ड चैप्टर। इसके बाद ट्रंप की कहानी खत्म हो गई है। जब अमेरिकी सदारती इलेक्शन होने जा रहा था तब मैंने आपसे अर्ज किया था कि ट्रंप इलेक्शन हार भी जाएगा तो ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालना, ऐवान सदर से निकालना वहां के एक मसला होगा, क्योंकि ट्रंप हार नहीं मानेगा। वही सब कुछ हुआ, लेकिन अब ट्रंप को निकालना इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ट्रंप अब इसके बाद जो कुछ कर ले, ट्रंप को वहां के सिस्टम ने इस वक्त एक बिग नो कह दिया है। सबसे पहले आप स्पेक्टेटर इंडेक्स का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में स्पेक्टेटर इंडेक्स की जो वेबसाइट खबर दे रही है, वो खबर ये बताती है कि ट्रंप माइनस हो गया है, और ट्रंप को सिस्टम ने, ट्रंप के अपने साथी ने, सब ने माइनस कर दिया है। ये ट्वीट है, यूएस एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्टेट्स ही डिस्कस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ नेशनल गार्ड्स। इस तमाम तर सूरत हाल में नेशनल गार्ड्स को बुला लिया गया। तो क्रिस्टोफर मिलर ये कहते हैं, कायम मकाम वजीर दिफा, कि उन्होंने ये सिचुएशन डिस्कस की नेशनल गार्ड्स की तैनाती के लिए विद माइक पेंस, सेनेट लीडर मैककॉनेल, हाउस स्पीकर पेलोसी। माइक पेंस से, नायब सदर से, सेनेट लीडर मैककॉनेल से, और हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से, एंड सेनेटर शूमर, बट नो मेंशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का इस तमाम तर सूरत हाल में कोई जिक्र नहीं आया। इतने बड़े फैसले के वक्त जब जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का इस फैसले के वक्त कोई जिक्र नहीं आया, उनसे बात भी नहीं की गई। माइक पेंस ने यह फैसला किया, वजीर दिफा ने यह फैसला किया, और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नजरअंदाज किया। डोनाल्ड ट्रंप को इस सिस्टम ने ना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले एक ट्वीट किया माइक पेंस को ही मुखातिब करते हुए, अपने नायब सदर को मुखातिब करते हुए, और ट्वीट में कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, इफ वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस कम्स थ्रू फॉर अस वी विल विन द प्रेसिडेंसी। Many states want to decertify the mistake they made in certifying incorrect and even fraudulent numbers in a process not approved by their state legislatures, which it must be. Mike can send it back. ये डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि माइक पेंस जो है वो जो बाइडेन की विक्ट्री को रिजेक्ट कर सकते हैं। माइक पेंस का एक रोल था इस सर्टिफिकेशन के वक्त, और वो रोल माइक पेंस ने डोनाल्ड ट्रंप की दावत के बावजूद अदा नहीं किया। माइक पेंस के इस रोल के हवाले से जो खबर है वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन जब माइक पेंस ने ये रोल अदा नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर एक और ट्वीट किया, और ये विद इन आवर्स हो रहा था सब कुछ। Mike Pence did not have the courage to do what should have been done to protect our country and constitution. माइक पेंस को जो करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, वो माइक पेंस ने नहीं किया, जिससे मुल्क बच सकता था, आईन बच सकता था। Giving states a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify.
USA demands the truth. ये डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में ट्वीट किया दूसरी बार में, और इन तमाम तर ट्वीट्स पर ट्विटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों पर, दिस क्लेम ऑफ इलेक्शन फ्रॉड इज डिस्प्यूटेड एंड दिस ट्वीट कैन नॉट बी रिप्लाइड टू, रीट्वीटेड और लाइक्ड ड्यू टू अ रिस्क ऑफ वायलेंस. ये ट्विटर पहले से बता रहा था, ये अमरीकी सिस्टम बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तशद्दुद की तरफ लेकर जा रहा है इस पूरे सिस्टम को. डोनाल्ड ट्रंप को ना करने की, अमलन माइनस करने की एक और गवाही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से मिली. डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो लोग आ गए थे जिन्होंने हमला कर दिया था, इनको वापस घर जाने की और पुरसुकून रहने की तलकीन भी जब की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को आई लव यू भी कह दिया. और क्या कहा सुनिए. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लोगों को जब वापस घरों को जाने की तलकीन कर रहा है, इस तलकीन में भी इलेक्शन फ्रॉड था, इलेक्शन स्टोलन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और इसे ट्विटर ने फिर रद्द किया. CNN ने जब इसको रिपोर्ट किया, एयर किया, तो CNN ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शर्म आनी चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ का कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप को बदतमीज कहा गया. यहां एक और चीज देखने की है कि पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद जो रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन बड़ा अहम है. नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा, शॉकिंग सीन्स इन वॉशिंगटन डीसी, द आउटकम ऑफ दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन मस्ट बी रिस्पेक्टेड. जो बाइडेन की विक्ट्री के बारे में यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डेविड सासोली, deeply concerning scenes from the US Capitol tonight, democratic votes must be respected. ये दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को बता रही है. स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने यही बात की. उन्होंने कहा, आई एम फॉलोइंग विद कंसर्न द न्यूज दैट आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल हिल इन वॉशिंगटन. आई ट्रस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकाज डेमोक्रेसी. और ये फिर आपको एक लंबी लिस्ट है जो दुनिया भर के सरबराहान के रद्द अमल की सूरत में हमें नजर आ रही है. इवन जो ट्रंप की अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस वक्त ट्रंप को रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ट्रंप ने गलत किया है इस तमाम तर सूरत हाल में. जो बात हो रही थी माइक पेंस के रोल की, और ट्रंप ने कहा कि माइक पेंस का एक रोल है, उस रोल पर BBC ने रिपोर्ट किया, द वाइस प्रेसिडेंट्स रोल इज लार्जली प्रोसीजरल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट. जो इस मौके पर माइक पेंस हैं, और उन्होंने कहा कि वो एक डाक खाने का किरदार है, एक मरहलावार अनाउंसमेंट का किरदार है जो माइक पेंस को अदा करना था, और वो उन्होंने अदा किया है. और उनका कहना ये था कि मेरे पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे कि मैं जो बाइडेन की विक्ट्री को रिजेक्ट करता जो मुझसे डिमांड की गई थी. इवानका ट्रंप ने, ट्रंप की बेटी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए उन तमाम अफराद को जो मुश्तइल हुजूम की सूरत में आए, हमला आवर, फसादी बलवाई, उन्हें कहा पैट्रियट्स, मुहिब्बे वतन लोग. लेकिन इतना जबरदस्त रिएक्शन आया, बैकलैश आया, कि इवानका ट्रंप को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने वालिद के लिए, इवानका ट्रंप ने यहां अपने वालिद के लिए किया, एक ट्वीट किया. बाद में पता चला कि वीडियो में यह सबूत मौजूद है कि मियां साहब ने इसराइल वफ्द भेजा था. मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसे हिस्ट्री बना दिया, और उस पर कोई बात नहीं की. बाद में जो पार्टी की जानिब से रिएक्शन दिया गया वो और गलत साबित हुआ, क्योंकि फिर जो हजरत गए थे इसराइल, उन्होंने खुद बता दिया कि मैं गया था. मौसूफ नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात इस बारे में झूठ बोल रही है और हमें भेजा गया था. और मियां साहब बड़े एंथुजियास्टिक थे उस पूरे विजिट के बारे में. और यही रोल जो है वो आपको इवानका ट्रंप का नजर आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इस तमाम तर कारस्तानी और इस कार्रवाई के बाद पूरा सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कर चुका है. ये जो हुआ है इसके लिए, इसके नतायज डोनाल्ड ट्रंप को भुगतने होंगे. लोगों को तो जब हुजूम कहीं भी दुनिया में कार्रवाई करता है तो मुआफ़ी मिल जाती है, क्योंकि उन्हें उकसाया गया है. ये
بینیفٹ، یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. سسٹم انہیں ریجیکٹ کر چکا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.